नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या विस्पटर पर संचालित महर्षि महेश योगी विद्यापीठ की एक शाखा जो परिक्रमा मार्ग पर स्थित है, जिसे महर्षि महेश योगी जी के नेतृत्व में संचालित किया गया था। किंतु आज योगी जी के त्याग और तपस्या और उनके प्रयास की धज्जियां उड़ाते हुए उनके नाम को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है जिस तरह से बच्चों को भरपेट भोजन नहीं दिया जाता है, यही नहीं सुबह शाम नाश्ता भी नहीं दिया जाता है, जिससे बच्चों के विकास व भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ लोगों ने संस्था के मुखिया प्रकाश जी से मांग की है कि जिस तरह से सैकड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसकी जांच करके उन बच्चों के भविष्य के लिए ठोस कदम उठाए। सुने बच्चों व अभिभावक की जुबानी, बच्चे शिवांश के दर्द की कहानी। अयोध्या से रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। शिवांश पांडे है और हमारी एक संस्था यहाँ पे महर्षि महेश योगी की है, जो वर्ल्ड फेमस संस्था है। और वहाँ पे एक ही नहीं, हजारों जो उनकी संस्थाएं चल रही हैं, सारे देश में चल रहे हैं और पूरे भारत में जो है उनका संस्था छाया हुआ है। जब तक महर्षि महेश योगी जी थे तब तक उस संस्थाओं में बड़ी जो है वहाँ पे बच्चों को सुविधाएं मिलती थी, सारी सुविधाएं मिलती थी, खाने पीने का ध्यान जाता था। और ये बच्चा अभी जो है पिछले बृहस्पतिवार को गया था वहाँ प्रवेश कराने, तो वहाँ पे इसको जो है 3 दिन छोड़ा गया, चूँकि उन्होंने स्टाम्प मांगा था। वहाँ के प्रभारी महोदय ने, बाबू ने मांगा था कि स्टाम्प दे दीजिएगा। उस पर क्या लिखाएंगे ये अभी हमारे इनके गार्जियन बताएंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि इस बच्चे को वहाँ पे एडमिशन इसने क्यों नहीं दिया और क्यों छोड़ के आया। बेटा क्या नाम तुम्हारा? शिवांश पांडे। शिवांश पांडे, तुम्हारा नाम संस्था में जब तुम दिखाने गए थे किस दिन गए थे? बृहस्पतिवार को। तो बृहस्पतिवार को जब तुम गए थे वहाँ पे क्या हुआ? तुम वहाँ कैसे रुके? वहाँ 3 दिन रुके? 3 दिन मतलब सुबह नाश्ता मिलता था, उसमें पाव रोटी 2 मिलती थी। 3 दिन वहाँ रुके थे तो उस वहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि अभी आप जो है स्टाम्प ला के दे दो हमको? आपके पापा से कहा था? स्टाम्प मांगा था? स्टाम्प मांगा था, स्टाम्प। और क्या मांगा था? क्या कागज क्या क्या मांगा था? और टीसी मांगा था, मार्कशीट और SBI बैंक का पासबुक। अच्छा। और आधार कार्ड, पापा की फ़ोटो और मेरी फ़ोटो। अच्छा। इतना। अच्छा, उसने कहा था कि कोई टीसी वापस नहीं करेंगे? हाँ, कोई डिग्री नहीं देंगे? हाँ, ये भी बोला था। तो 3 दिन वहाँ रहे तो वहाँ खाने की व्यवस्था क्या थी? तुमको खाना क्या मिलता था? सुबह नाश्ते में 2 पाव रोटी मिलती थी, मतलब 8 बजे के 8:30 बजे करीब में। और फिर उसके बाद 2 पाव रोटी और उसके साथ कुछ भी नहीं मिलता था। चाय नहीं मिलता? दूध कुछ नहीं मिलता था? कुछ नहीं मिलता था। सूखा मिलता था वो? हाँ। सभी को? हाँ, सभी को। अच्छा, उसके बाद भोजन कब मिलता था? भोजन 12:30-1 बजे तक मिलता था। सुबह 8 बजे के खाए हुए 2 पाव रोटी 12:30 बजे 1 बजे खाना मिलता था। खाने में क्या मिलता था बेटा? दाल, चावल, सब्जी, रोटी। तो सब्जी किसी की होती थी? आलू की। सिर्फ आलू की? हाँ। 3 दिन तुम्हें सिर्फ आलू की सब्जी मिली? हाँ, दोनों टाइम? एक दिन कद्दू भी डाला गया था। एक दिन कद्दू डाला गया था। हाँ। बाकी आलू की सब्जी मिली। हाँ। और रोटी क्या होता था कि रोटी जो कैसा रोटी मिलता था? कभी कम भी पड़ता था, ज़्यादा पड़ता था? या रोटी तो कभी किसी को मिलता ही नहीं था, और देते भी थे 2 रोटी से ज़्यादा कभी 2 रोटी ज़्यादा कभी नहीं आते थे। अच्छा, ये बताओ वहाँ पे 3 दिन थे, सुबह चाय भी मिलता था या शाम को नाश्ता मिलता था? नहीं, सुबह चाय भी नहीं मिलता, शाम को नाश्ता वास्ता भी नहीं मिलता था। कुछ नहीं मिलता था? कुछ नहीं। खाली सुबह 2 पाव रोटी, दोपहर में खाना। और शाम को क्या मिलता था बेटा? शाम को मतलब शाम टाइम के 8 या 7, 7:30, 8 बजे तक खाना मिलता था। उसमें भी शनिवार को दिन खिचड़ी मिलती थी और उसमें भी दाल चावल, कभी कभार सब्जी चावल। अच्छा, तो हमारे बीच में उनके गार्जियन बैठे हुए हैं, सुरेंद्र पांडे जी, चूँकि बच्चे के पिताजी हैं जो इनको एडमिशन कराने आए थे। तो मैं सबसे पहले इनसे जानना चाहता हूँ कि उन्होंने वहाँ पे एडमिशन क्यों नहीं कराया। तो पांडे जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप बच्चे को एडमिशन कराने आए थे तो बच्चे आपने एडमिशन क्यों नहीं कराया? एडमिशन इसलिए नहीं करवाया क्योंकि बोलते हैं 10 रुपये का स्टाम्प पेपर लाओ, स्टाम्प पेपर पे बच्चे को बेच दिया जाए। इसका मतलब बेच दिया जाए। बोलते हैं कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है? बच्चे भाग जाने या बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। मतलब बच्चा अगर संस्था से भाग जाता है या कहीं जाता है तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इसी आधार पे हमने एडमिशन नहीं करवाया वहाँ। अच्छा, दूसरा कारण क्या? क्या बच्चे ने कभी आपको कंप्लेन किया कि यहाँ पे हमको भरपेट भोजन नहीं मिलता है या इस तरह से हमारा शोषण हो रहा है? और 2 दिन के लिए मैं छोड़ के जब गया, बच्चे बोल रहा है कि पापा 8 बज गए, 10 बज गए। कभी एक दिन बोला कि हमको आज कुछ मिला ही नहीं, और एक दिन बोला कि 2 पाव मिला और 12-1 बजे तक रोटी मिलती है खाने के लिए, फिर 9 बजे मिलता है। बीच में कोई लंच नहीं मिलता। ऐसे कोई बच्चे थोड़ी छोड़ देगा। अच्छा, ये बताइए आप कि जब 2 दिन वहाँ छोड़े थे एडमिशन क्यों नहीं हुआ बच्चे का?
एडमिशन क्यों नहीं हुआ वहाँ पे? एडमिशन वो बोले कि 10 रुपए की स्टाम्प पेपर जाके लाओ तभी एडमिशन होगा, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा। तो आपकी जो है महर्षि महेश योगी की जो संस्था है राम परिक्रमा मार्ग पे, उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? उनके उच्च अधिकारी से क्या बोलना चाहते हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं आप? हम तो कह रहे हैं कि ऐसा स्कूल में बच्चे पढ़ाने से बेकार है। जब तक बच्चों की सारी सुविधाएं उनको नहीं दिया जाए, उनके खाने पीने का और जो है उनकी समुचित व्यवस्थाएं जो है संस्था को करनी चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। बच्चे की पूरी जिम्मेदारी हो जाएगी। बच्चा अगर वहाँ जाता है, पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, कहाँ जाता है, ये बच्चे गार्जियन वहाँ के जो है स्टाफ की जिम्मेदारी होती है। स्कूल के स्टाफ के सारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि गार्जियन एक गार्जियन की तरफ स्कूल में सौंपता है, तो उनका ये फर्ज बनता है कि बच्चे जब तक गार्जियन से न मिलवा दिया जाए तो उनकी सारी जिम्मेदारी होती है। तो ये हमारे अच्छा घर सर कहाँ पड़ता है आपका? घर हमारा लोटिया धोपाप के पास, लंबुआ के पास पड़ता है। हाँ। सुल्तानपुर से आप आए हैं। तो आप देखिए किस तरह से हमारे एक बच्चे के जो है शिवांश पांडे उतनी दूर से आया। अभी बच्चा छोटा सा है, लगभग 11 साल की उम्र इसकी है, और जो खाने पीने का जो समय होता है बच्चे का, जो विकास का समय होता है, और ऐसे में सिर्फ संस्था को अगर हम अपने बच्चे को वहाँ छोड़ रहे हैं और बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, तमाम समस्याएं आ रही हैं। और जिस तरह से रूटीन खाने का, सुबह 2 पाव रोटी देते हैं और 12-1 बजे है खाना देते हैं, वही भरपेट खाना नहीं मिलता है, 2 रोटी गिन के देते हैं, कभी कभी रोटी भी नहीं मिलती है। तो मैं इससे निश्चित कहूँगा प्रकाश जी से कि जो महर्षि महेश योगी के प्रमुख हैं, मुखिया हैं प्रकाश जी, मैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि इस संस्था में जितनी भी भ्रष्टाचार है, और आज ही नहीं बहुत अरसे से है, मुझे याद है कि 94-95 में यहाँ पे एक हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी हुआ करते डायरेक्टर, उन्होंने भी बच्चों के साथ कभी उस समय कोई कमियागिरी की थी। उसी समय मैं भी रिपोर्टिंग किया था, न्यूज़ लिखा था, जो हालैंड में महर्षि महेश योगी के पास ही पहुँचा था, और वहाँ से उनको हरिश्चंद्र जी को वहाँ से जो है उनको निलंबित वहाँ से हटाया गया था, और उनको नोएडा में शिक्षक बना के भेजा था, केंद्र शिक्षक बना के भेजा था। तो निश्चित मैं प्रकाश जी से कहूँगा कि वहाँ पे संस्था पे ध्यान दें, और जो भी वहाँ पे जो पुराने कर्मचारी जो भी अधिकारी हैं वहाँ पे, वो निरंकुश हो चुके हैं और सिर्फ भ्रष्टाचार की हो रही है। क्योंकि जब भोजन नहीं दे पा रहे हैं, जो बच्चे अपने घर में हमेशा दिन भर खाते पीते रहते हो, और ऐसे में बच्चे अगर दिन भर में जो उनको 2 टाइम भोजन मिले और भरपूर भोजन में न मिले, तो इससे कहीं ना कहीं बच्चे के और परिवार पर बहुत ज़्यादा उसका असर पड़ता है। बच्चों के विकास में असर पड़ता है, उनके मानसिक विकास नहीं पाता, उनकी पढ़ाई क्या करेंगे? जब पेट में भूख लगी रहेगी तो खाना नहीं खा पाएंगे तो पढ़ेंगे क्या? तो ऐसे में निश्चित कहूँगा कि यहाँ पर महर्षि महेश योगी की जाँच होनी चाहिए। जितने बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, हर बच्चों साथ यही है, और जब भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है बच्चे, तो निश्चित है कि बाउंड्री कूद करके आज कहीं बाहर जाएंगे, कुछ खाएंगे। तो ऐसे में अगर बच्चा कहीं जाता है और वो बोलते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्यों? ऐसी बड़ी संस्था होने बाद, चूँकि इंटरनेशनल जो है वो संस्था है, महर्षि महेश योगी पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं, और उनकी एक नाम की जो है उनकी जो नाम है उसका कहीं उनकी साख गिर रही है, उनको जो है बदनाम किया जा रहा है। ऐसी संस्था को निश्चित है कि महर्षि महेश योगी जो संस्था है यहाँ पे अयोध्या में रामघाट परिक्रमा मार्ग पे है, उस पर जाँच होनी चाहिए, और जाँच होने के बाद जो भी इसमें दोषी हो उसको वहाँ से तत्काल बर्खास्त किया जाए। सारी संस्था को वहाँ पे सारे कर्मचारियों को बर्खास्त करने के साथ नई वहाँ पे जो है कर्मचारी की नियुक्ति किया जाए, जिससे अयोध्या में आने वाले जो भी बच्चे वहाँ पढ़ना चाहते हों, जो वेद और जो भी पढ़ना चाहते हों, वो कम से कम गार्जियन अपने वहाँ पे बच्चों को भेजें, और वो अपना वो जो उनका एक पढ़ाई है, जो ध्यान पढ़ना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाया जाए। ऐसे में जो है इस तरह से बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है, उनका भविष्य खतरे में है। और सबसे बड़ी बात है कि वो टीसी भी लेते हैं, टीसी वापस नहीं करेंगे, कोई डिग्री नहीं देंगे, कोई सर्टिफिकेट नहीं देंगे, ये भी कहीं ना कहीं जो है प्रभाव होता है। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि आप स्टाफ पे लिखते हो कि मेरी गार्जियन की जो है बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, तो जिम्मेदारी उठाए कौन? ये सबसे बड़ी समस्याएँ हैं, उस पर जरूर जाँच होनी चाहिए। मैं नीरज श्रीवास्तव, थैंक यू।